नमस्कार सभी लोगों को। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं उसके विपरीत हमारे जीवन में क्यों होता है। मतलब कहना है कि अगर हमारे जीवन में अच्छे कर्म हैं, हम पूरा कोशिश करते हैं कि हम अपने जीवन में सारे अच्छे कर्म करें, किसी को तकलीफ़ ना दें, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कुछ विपत्तियां ऐसी आती हैं जो कि एकदम से अनएक्सपेक्टेड होती हैं। तो पहली बात ये समझिए कि अच्छे कर्म की परिभाषा क्या है। क्योंकि एक समाज द्वारा रच दिया गया बयान पर ये नहीं माना जा सकता कि अच्छा कर्म नहीं है। जैसे एक उदाहरण दूं मैं आप लोगों को, तो कोई बच्चा जैसे किसी बड़े से सवाल करे बार बार, बच्चों को तरीका नहीं पता होता कि हमें कैसे बात करना चाहिए। थोड़ा रूड भी हो सकते हैं, गुस्से में भी पूछ सकते हैं, तो हम चिढ़ जाते हैं कि इसके पास तमीज़ नहीं है। तो ये भी हमारे यहाँ की एक अच्छाई की परिभाषा होती है। उसी प्रकार से अच्छे कर्म क्या होते हैं, हमको पहले उसको परिभाषित करना चाहिए। और रही बात, यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हो उसका फल पाने के लिए, तब तो आप ये अच्छे कर्म नहीं कर रहे हो, ना ही कुछ अच्छा कर रहे हो। आप एक सौदा कर रहे हो समाज से या फिर अपने कर्मों से कि मैं कर रहा हूँ तो मुझे उसका लाभ प्राप्त हो। ठीक है। और यदि आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो उससे पहली बात की उम्मीद क्यों लगा रहे हो कि इसका मुझे लाभ प्राप्त होना ही चाहिए। आप अपने अच्छे कर्मों पर फोकस करिए। आपका कर्तव्य है कि आप सब कुछ सही करो, अच्छा करो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो और लोक कल्याण की बातें करो, समाज कल्याण की बातें करो। तो ये आपकी एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी से किसी प्रकार से कोई उम्मीद लगाना, ये तो मुझे लगता है कि समझदारी भरी बात नहीं है। समझदारी भरी बात यह है कि आपका काम है, आपका कर्तव्य समझ के आप उसको सिर्फ करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। कोई अप्रिशिएट कर रहा है, नहीं कर रहा है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे नदी बह रही होती है, सबको पानी प्रोवाइड करा रही है, ठीक है, हवा चल रहा है, सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है, तो अब ये इस दुनिया से क्या उम्मीद रखें। कोई उम्मीद नहीं रखना है। इससे इसी प्रकार से अपने को भी हो जाना है। जैसे प्रकृति होती है कि हमसे कोई उम्मीद नहीं रखती, फिर भी हम उसका दोहन करते रहते हैं प्रकृति का, और उसको हानि पहुंचाते रहते हैं। लेकिन प्रकृति हमसे थोड़ी ना उम्मीद लगाती कि नहीं आप हमसे अच्छे से पेश आओ, हमारा भी ख्याल रखो आप लोग। ठीक है। उसी प्रकार से आपको भी अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए। बाकी की फालतू की उम्मीदों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि जैसे कि मैं ये अच्छा कर्म कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से अच्छा है। वो आपके हिसाब से अच्छा हो सकता है, अब वो अच्छा है नहीं है वो तो समय बताएगा। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग निस्वार्थ भाव में हो करके, जहाँ आपका कोई स्वार्थ निहित ना हो, इस प्रकार से अपने कर्तव्य को कंटिन्यू करते रहिए। बाकी की उम्मीदें लगाना कि नहीं मैं अगर अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे लाभ उसका प्राप्त होना चाहिए, मूर्खतापूर्ण बातें होती हैं। और उस पर ज़्यादा फोकस करने से अच्छा है कि आप अपने कर्तव्यों पर ध्यान दीजिए। क्योंकि यदि आप सिर्फ लाभ पर फोकस कर रहे हैं तो आपका कर्तव्य स्वार्थ, आपका कर्म मतलब स्वार्थ भरा हो गया। और जहाँ स्वार्थ होता है तो फिर आप लोग खुद ही समझदार हैं कि जैसे मैं आप लोगों को कहता हूँ कि स्वार्थ से ऊपर उठिए। स्वार्थ शब्द को अपने जीवन से, उसके मतलब को अपने जीवन से एकदम से निकाल दीजिए। स्वार्थ जीवन में नहीं होना चाहिए। स्वार्थ जहाँ होता है वहाँ लालच होता है, वहाँ दुर्गुण होते हैं, तमाम प्रकार की व्यवधान होंगी आपको। तो जब स्वार्थ आ जाता है तो आपके अच्छे कर्मों का भी आपको लगता है कि हमें लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये सब स्वार्थ की वजह से ही होता है। एक जैसे एक संत होता है, ठीक है, वो समाज कल्याण का कार्य कर रहा है, लोगों की हित की बातें कर रहा होता है, वो भी कर्तव्यों से परे नहीं हो जाता कि नहीं हम संत बन गए तो हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक संत के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आपने अपने परिवार से मोह त्याग करके पूरे समाज को आपने अपना परिवार बना लिए हो। जिम्मेदारी बढ़ती है उनकी, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने अपना स्वार्थ खत्म कर दिया कि मेरा कुछ है। उसी प्रकार से सब व्यक्ति को ऐसे ही मिलजुल के करना चाहिए। अच्छे कर्म कर रहे हो अच्छी बात है, कंटिन्यू करो ना आखिरी सांस तक। तब कहना कि मुझे लाभ नहीं मिला तो एक बात विचारणीय है। लेकिन आप कुछ दिनों तक अच्छे से रह रहे हो, लाभ प्राप्त होता है, आपके हिसाब से लगता है कि आपको लाभ होना चाहिए। अब लाभ की भी कोई परिभाषा ऐसा नहीं है कि आपके लिए क्या लाभकारी है। आपको लगता नहीं मेरे हिसाब से भी काम नहीं हुआ तो मेरे लिए लाभकारी नहीं है।
तो एक गलत धारणा है। आप अपने हिसाब से अपना एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हो कि नहीं ये ऐसा ऐसा होता है तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ऐसा ऐसा होता है तो हमारे लिए हानिकारक होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। सही क्या है गलत क्या है वो तो परिस्थिति और समय पर सब कुछ डिपेंड करता है। हमको अपने हिसाब से कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, कुछ भी इमेजिन नहीं करना चाहिए कि नहीं ये चीज़ें ऐसी होनी ही चाहिए। वहाँ अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपके लिए वो मुसीबत ही खड़ा करेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, जो भी कमेंट करना होगा तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।